हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ लॉजिक गेट्स। जो लॉजिक गेट है वो चैप्टर नंबर 14 का पार्ट है। डिलीट हो चुका है, बट कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर लॉजिक गेट पे वीडियो बना दो, तो आज वो टाइम आया है। लॉजिक गेट की वीडियो बना रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, सुन लीजिएगा। एंड जिसको इन्फॉर्मेशन से प्रॉब्लम होती है वो स्किप कर दिया करो, सिंपल है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्यों ना अपनी प्रिपरेशन को एक्सपर्ट्स के साथ किया जाए। तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया संकल्प बैच, जो स्टार्ट हो रहा है 6 जैन से, एंड उम्मीद बैच जो 11 जैन से स्टार्ट हो रहा है, एंड पहल बैच जो कि 13 जैन से स्टार्ट हो रहा है। जो संकल्प बैच है वो स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिनको प्रॉब्लम होती है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये पेड कोर्सेज हैं, जो लेना चाहता है वो ले सकता है। आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, एंड लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जाना है, वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, नीट को सिलेक्ट करना है, एंड अपना जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, जितने मंथ का वो ले सकते हो। एंड अपनी फ़ीस पर आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे सुनील जेट 10। एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था कि किस तरह से आप इनमें बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ पढ़ोगे तो आपको फील आएगी एक बढ़िया वाली। तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी ऐप, एंड उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। तो ओपन जैसे ही आप इसे करोगे तो ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मीन्स रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहेगा लॉजिक गेट का, और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं लॉजिक गेट्स, उसके टाइप्स और क्या उसके कॉम्बिनेशन है, सारे मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखिए, तो सबसे पहले लॉजिक गेट पढ़ते हैं कि होता क्या है। देखो, लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है जो कुछ सिग्नल पे काम करता है। ठीक है, देखिए, ए डिजिटल सर्किट विच अलाउस ए सिग्नल टू पास थ्रू इट ओनली व्हेन फ्यू लॉजिकल रिलेशन आर सेटिस्फाई। मतलब कि जो लॉजिक गेट होते हैं, मैं बता दूं आपको कि वो डायोड से बने होते हैं। उनके अंदर कुछ एक लॉजिकल ऑपरेशन लगाया जाता है। ठीक है, वो ऑपरेशन जब फुलफिल हो जाता है, कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो वो आउटपुट देते हैं। उसे बोला जाता है लॉजिक गेट। क्लियर हुई चीज़। लॉजिक गेट जब भी आप कोई भी बनाओगे, उसके अंदर आपको उसकी डेफिनेशन, ट्रूथ टेबल एंड बूलियन एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। तो ट्रूथ टेबल क्या होती है? एक टेबल हम बनाएंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, जो क्या शो करता है, जो इनपुट एंड आउटपुट का कॉम्बिनेशन शो करेगा। मतलब ये इनपुट अप्लाई की, उससे आउटपुट ये मिल रही है, तो उसे बोला जाता है ट्रूथ टेबल। चलिए, तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल रिलेशन होगा, इक्वेशन होगी, जो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में आपको रिलेशन शो करेगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ। तो जो सबसे पहले हम टाइप करने वाले हैं वो करेंगे हम, देखिए, मेनली जो है बेसिक गेट आप बोल सकते हो 3 हैं। और गेट, ठीक है। सेकंड है आपके पास एंड गेट, एंड थर्ड जो है वो आपके पास है नॉट गेट। तो तीनों को 1 बाय 1 आपको मैं करवाने वाला हूँ, समझ जाओ। बड़े आसान वे में हम करेंगे, एंड मतलब इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए, और गेट, और का मतलब समझ जाओ कि एडिशन। क्या समझ जाओ? एडिशन। एंड का मतलब समझ जाओ मल्टीप्लाई, सिर्फ ये चीज़ समझो। एंड नॉट का मतलब समझ जाओ रिवर्स। ठीक है, देखो, टाइप्स पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ करनी है। टाइप्स पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ करनी है कि जो डिजिटल सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल होता है वो इस तरह से होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। कैसे? कि ये ऐसे सिग्नल होता है। ठीक है, ये इस तरह से सिग्नल होगा हमारा। ठीक है, ये होता है 0, ये होता है 1। मतलब 0 का मतलब लो, ये होता है हाई। या फिर इसका मतलब आप बोल सकते हो नो, इसका मतलब बोल सकते हो येस, इसका मतलब बोल सकते हो ओपन, इसका मतलब बोल सकते हो आप क्लोज्ड। ये मतलब होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिग्नल नहीं है, यहाँ पे सिग्नल है, इस पे हाई पे। ठीक है, तो ये डिजिटल सिग्नल है। तो हम इसी पे बढ़ने वाले हैं। अब देखिए और गेट क्या होता है। देखिए और गेट क्या होता है।
तो और गेट का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ और गेट, वो होता है इस तरह से। देखिए ऐसे हमें बनाना है, ऐसे, और ये ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो ये बन गया आपका और गेट। यहाँ पे होती है हमारी आउटपुट और ये होती है हमारी इनपुट, ये है हमारी इनपुट, ठीक है। क्लियर हुई। अब देखिए इसकी हमने क्या लिखनी है, इसकी हमें लिखनी है ट्रुथ टेबल। क्या लिखनी है? ट्रुथ टेबल। बट उससे पहले हम लिखेंगे इसका बूलियन एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे? बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन कर लेते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? देखिए मान लीजिए मैं इसकी आउटपुट बोल रहा हूँ y और ये इनपुट है a, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो होगी y इज इक्वल टू a प्लस बी। मतलब मैंने पहले बोला था और में क्या कर दो, बस आप एडिशन कर दो, और में क्या कर दो, आप एडिशन कर दो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अब हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे। इनपुट सप्लाई कर रहे हैं हम a एंड b, उससे आउटपुट ले रहे हैं y जो कि है a प्लस बी। तो देखिए मैंने दोनों की जगह दोनों इनपुट पर 0 0 लगा दिया। तो 0 प्लस 0 मतलब लो सिग्नल प्लस लो सिग्नल, एक लो सिग्नल ही मिलेगा। 0 1 किया मतलब एक लो प्लस हाई हो गया तो हाई मिल गया। हाई प्लस लो किया तो हाई मिल गया। और हाई प्लस हाई सिग्नल, 1 प्लस 1 को 2 मत कर देना, 1 प्लस 1 मीन्स हाई प्लस हाई सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये बना ली क्या, ट्रुथ टेबल। क्या बना ली? ये ट्रुथ टेबल बना ली है, ठीक है। चलिए आप इस 1 0 को इस तरह से भी समझ सकते हो, 1 इज़ फॉर पॉजिटिव एंड 0 इज़ फॉर नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, समझे कैसे? देखो हमने अभी एक और गेट बनाया है ऐसे, जो सिंबल है इसका, लेकिन इन एक्चुअल ये किस चीज़ का बना होता है? इन एक्चुअल ये बने होते हैं किसके? डायोड्स के। इसके अंदर होते हैं डायोड इस तरह से। सभी को हम इस फॉर्म में नहीं पढ़ने वाले, सभी को हम इस फॉर्म में नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ मैं एक ही को बता रहा हूँ कि जान के कि बस थोड़ा आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। देखिए कि जब आपने यहाँ पे 1 लगाया तो ये साइड होती है P, ये होती है N। तो 1 मीन्स पॉजिटिव, तो ये कंडक्ट कर गया। ये क्या कर गया? कंडक्ट कर गया। कंडक्ट कर गया ना, तो कंडक्ट किएगा तो आउटपुट हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास और गेट, ठीक है। अभी करते हैं हम क्या? एंड गेट। एंड गेट में देखिए क्या होना है। एंड गेट के अंदर आपको सिंपली क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो समझो इसको कैसे करेंगे। देखिए पहले तो मैं सिंबल बना दूँ इसका, सिंबल। एंड एक और गेट के अंदर आप ऐसे कर सकते हो। देखिए आपको आउटपुट कब मिल रही है? जब एक सिग्नल है आपके पास, मतलब इनपुट पर एक सिग्नल जरूर होना चाहिए तो ही आपको आउटपुट मिलती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए अब करते हैं हम किसका सिंबल? एंड गेट का। एंड गेट का सिंबल इस तरह से है कि ये बॉक्स बनाया ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे राउंड किया, ठीक है। दोबारा से बनाते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से। देखिए इसको बनाना है हमें ऐसे, ऐसे किया। उसके बाद हमने यहाँ से इसको ऐसे बना दिया, थोड़ा राउंड कर दिया। यहाँ से हम वही कि इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सी? A एंड B। यहाँ से है इसकी आउटपुट। तो सबसे पहले हमें लिखना है क्या? बूलियन एक्सप्रेशन। क्या लिखना है? बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? आउटपुट है y, मैंने बताया था कि इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हुआ बूलियन एक्सप्रेशन। एंड बूलियन एक्सप्रेशन आपको आ गया तो ट्रुथ टेबल आ गई। ट्रुथ टेबल कैसे करते हैं? देखिए A B इनपुट है, 0 0 0 में 0 सिंपल मल्टीप्लाई कर दो बस आप। 0 0 मल्टीप्लाई होके मिलेगा क्या? 0 0 1 मल्टीप्लाई होके मिलेगा 0 1 0 मल्टीप्लाई होके मिलेगा 0 1 1 मल्टीप्लाई होके मिलेगा 1। तो इसका मतलब एंड गेट के अंदर आपको दोनों पॉइंट्स पर, दोनों इनपुट्स पॉइंट्स पर सिग्नल होना चाहिए, तो ही आपको क्या मिलती है? तो ही आपको क्या मिलती है? आउटपुट मिलती है। क्लियर हुआ? ये था हमारा एंड गेट। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड आता है हमारे पास क्या? नॉट गेट। नॉट गेट करते हैं, ठीक है। तो नॉट गेट क्या है? देखिए नॉट गेट के अंदर हमें क्या करना है? एक नोट का मतलब समझ जाओ कि भाई किसी हाँ चीज़ को ना करना और ना को हाँ करना, ठीक है। मतलब ये गेट क्या करता है? ये एक इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है। मतलब ये 1 को 0 करता है, 0 को 1 करता है, 1 को 0 करता है, 0 को 1 करता है। तो इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल की अगर हम बात करें, सिंबल होता है इस तरह से,
डायोड बनाया, वहाँ पे यहाँ पे लाइन आती थी, बट लाइन की जगह हम यहाँ पे लगा देंगे एक सर्कल, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास एक नॉट गेट। इसकी एक सिंगल इनपुट होगी एंड सिंगल आउटपुट होगी। जब आप यहाँ पे 1 दोगे तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, और 0 दोगे तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। मतलब अगर इसका हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहें, इसका अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि मान लो ये आउटपुट है ए और ये है इनपुट, सॉरी ये आउटपुट है वाई एंड इनपुट है ए, तो आउटपुट क्या होगी, ए का बार हो जाएगी, ए का बार हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल भी करते हैं। ट्रुथ टेबल क्या करेगी कि अगर आपने ए मतलब दी तो आपको वाई मिलेगा, तो 1 दिया तो 0 मिल रहा है और 0 दिया तो 1 मिल रहा है, तो ये हुई इसकी ट्रुथ टेबल। तो आई थिंक सभी गेट, जो बेसिक गेट हमने इस वीडियो में किया अभी तक, वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं कॉम्बिनेशन पर। देखिए कॉम्बिनेशन पर चलते हैं। कॉम्बिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 गेट हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन के अंदर। वैसे तो हम मेनली 2 करेंगे, बट उनसे फिर आगे हम फर्दर एक्सक्लूसिव और गेट बना लेंगे, ठीक है। देखिए एक होता है हमारे पास नॉर गेट और एक होता है हमारे पास नैंड गेट, ठीक है। अब इनको यूनिवर्सल गेट्स भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट्स भी बोला जाता है। ये यूनिवर्सल गेट्स भी होते हैं क्योंकि इनसे हम फर्दर अपने दोबारा से नैंड भी बना सकते हैं और भी बना सकते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। नॉर की अगर हम बात करें, अगर हम नॉर की बात करें तो देखिए नॉर किससे बना है, और प्लस नॉट से बना है। अब कई कलाकार ऐसे होंगे वो नोट को पहले लगाने की सोचेंगे, या क्यों नहीं लगाया हमने नोट को यहाँ पे, क्योंकि नोट जो गेट होता है उसकी एक सिंगल इनपुट होती है एंड सिंगल आउटपुट होती है। दैट्स वाई हमें 2 नोट गेट स्टार्टिंग में यूज़ करने होंगे एंड वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे। तो इसलिए पहले हम लगाएंगे क्या, एक और गेट, ठीक है। ये और गेट लगाया, इसकी जो आउटपुट हुई उसको हमने रिवर्स कर दिया किसकी हेल्प से, नॉट गेट की हेल्प से। मतलब अब यहाँ आपने ए लगाया, यहाँ पे बी, यहाँ पे आपको आउटपुट में मिला क्या, वाई, जिसकी वैल्यू है ए प्लस बी, और इसको फिर हमने क्या कर दिया, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बार कर दिया, ए प्लस बी बार कर दिया। मतलब पहले हमें 0 और 0 दे रहे थे ए एंड बी पे, तो हमें मिल रहा था 0, 0 1 दे रहे थे तो 1 मिल रहा था, 1 0 दे रहे थे तो 1, 1 1 दे रहे थे तो 1। बट यहाँ पे अब रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, जो और की आउटपुट आई थी उसको रिवर्स कर देता है, ठीक है। एंड अगर हम इसके सिंबल की बात करें नॉर गेट के, तो देखो सिंबल ऑफ नॉर गेट, सिंबल ऑफ नॉर गेट, तो अगर हम सिंबल की बात करें तो ये देखिए ये रहा हमारा और गेट, और इसके आगे हमने एक 0 लगाया, ठीक है, सर्कल बना दिया छोटा सा, तो ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा नॉर गेट। ये क्या बन गया हमारा, नॉर गेट। क्लियर हुआ। चलिए नैंड गेट फिर से वही है, किसका कॉम्बिनेशन है, नैंड गेट कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट, ठीक है। वही पहले हम क्या लगाएंगे, एक नैंड गेट लगाएंगे इस तरह से, फिर उसके बाद हम एक नॉट गेट लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे ए एंड बी आप इनपुट्स लगाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ए एंड बी का मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे आपको मिलेगा ए बी का मल्टीप्लाई का बार, क्योंकि नॉट गेट क्या करता है, रिवर्स करता है, ठीक है। तो मतलब 0 0 दे रहे थे तो 0 मिल रहा था, 0 1 दे रहे थे तो भी 0 मिल रहा था, 1 0 दे रहे थे तो भी 0 मिल रहा था एंड 1 1 दे रहे थे तो 1 मिल रहा था। बट अब रिवर्स होगा, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये ट्रुथ टेबल भी साथ के साथ हम कर रहे हैं इनकी, और साथ के साथ मैं इनके बूलियन एक्सप्रेशन आपको दिखा ही रहा हूँ। ये रहे, ये बूलियन एक्सप्रेशन इसका, ये बूलियन इसका, ठीक है। अब सिंबल की अगर हम बात करें, सिंबल की, तो सिंबल ऑफ नैंड गेट सिंपल है, वैसे ही कहीं वैसे ही है। कैसे करना आपको, देखिए कि यहाँ पे हमने इसको बनाएंगे हम नैंड गेट। सबसे पहले नैंड गेट बनाया, यहाँ पे हमने नैंड गेट बनाने के लिए हमने एंड गेट लगाया, और उसके आगे लगाया क्या, एक नॉट गेट, और उससे बन गया ये पूरा आपका नैंड गेट। बट हमें यहाँ पे सिंबल बनाना था, तो सिंबल इस तरह से बनाना है कि हम इस नॉट को हटा के एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे लगा देंगे, तो ये बन जाएगा पूरा क्या, ए बी बार,
मतलब यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। इसके बाद एक्स्ट्रा गेट्स भी आते हैं, जैसे कि आपके पास एक्सोर गेट होगा, ठीक है। एक्सोर गेट होता है जिसको हम एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं, और एक होता है एक्सनोर गेट, ठीक है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। मैं थोड़ा सा इनका फंडा बता देता हूँ आपको। देखिए एक्सक्लूसिव और गेट में क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट में क्या होता है, ठीक है, जिसको हम एक्सोर करते रहते हैं हर बार। देखिए इसकी आउटपुट जो होती है वो ए बी बार प्लस ए बार बी होती है, ठीक है। बहुत आसान है। देखिए हमें दो वेरिएबल चाहिए ए एंड बी, ठीक है। पहले उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, बट बी का बार भी होना चाहिए। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ए को बनाया ए बार और बी को बना लिया मैंने बी बार, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ए एंड बी बार का मल्टीप्लाई। मुझे चाहिए ए एंड बी बार का मल्टीप्लाई। तो बी बार तो ये रहा, और ये ए यहाँ से पहले से ले लिया पीछे से ही, और इनको करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या, एक नैंड गेट। तो मुझे यहाँ पे मिल गया ए बी बार, ठीक है। अब दूसरी बात ये क्या कर रहा है कि आपको अब यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे ए बार और बी मल्टीप्लाई चाहिए। तो ए बार ये रहा, ठीक है, और इसको लगा देंगे किसके अंदर, मल्टीप्लाई करने के लिए हम लगा देंगे इसको नैंड गेट के अंदर। तो ये रहा हमारे पास बी चाहिए सिंपल। तो सिंपल बी यहाँ से उठाया, यहाँ से ऐसे ऊपर करके लेके चले गए और यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे मिल गया आपके पास क्या, ए बार बी। अब देखिए अब इनके बाद ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया प्लस के लिए फिर से वही प्लस करने के लिए, एडिशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक और गेट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक और गेट लगा दिया, ठीक है। तो मुझे आउटपुट मिल जाएगी क्या, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब यहाँ पे देखिए जो बोर्ड मास रूल होता है उसी को हमने करना है, ठीक है, कि पहले आपने ब्रैकेट वालों को बनाना है, फिर आपने डिवीज़न वालों को बनाना है, फिर डिवीज़न तो इसके अंदर है ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, सभी वैल्यूज आएंगी, ट्रुथ टेबल बन जाएगी, बूलियन एक्सप्रेशन आपको दे दिया, उसी सारा काम चलता है। सिंबल की अगर हम बात करें इसके एक्सोर गेट की, तो एक्सोर गेट में क्या करना होता है आपको, यहाँ पे ये एक्सोर बनाया, ठीक है, और यहाँ पे फिर इसको ऐसे किया, और ये ए ये बी और ये ऐसे हो गया। नॉर में यहाँ पे क्या जाएगा, नॉर में यहाँ पे सिंबल आ जाएगा, जीरो आ जाएगी, तो वो एक्सनोर गेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के गेट्स जो हमने इस वीडियो में किए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक जोश बनाए रखा करो ताकि वीडियो बनाने का मन करे कि हाँ बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो मन करता है अंदर से वीडियो बनाने का बार बार। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।